हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से हम लोग एवोगाड्रो संख्या पर डिस्कस करेंगे। एवोगाड्रो संख्या क्या है ना। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोग एटम मॉलिक्यूल डिफरेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास ग्राम एटम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूल है ना, मोल एंड मोलर वॉल्यूम एनटीपी की चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग एवोगाड्रो संख्या देखेंगे। एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो एवोगाड्रो संख्या किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या अथवा किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणु की संख्या अथवा किसी आयन के 1 ग्राम आयन में उपस्थित आयनों की संख्या को कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। मतलब मोल और एवोगाड्रो संख्या दोनों का वैल्यू सेम ही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। कोई आपसे पूछे कि एवोगाड्रो संख्या क्या है, तो आप कहेंगे किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अथवा किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या अथवा किसी आयन के 1 ग्राम आयन में उपस्थित आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। इसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इट मीन्स 1 एवोगाड्रो संख्या मतलब 1 एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू आप 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु बोलेंगे, या 6.022 इंटू 10⁻23 अणु कह सकते हैं, या 6.022 इंटू 10⁻23 आयन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अथवा अणु अथवा आयन को एवोगाड्रो संख्या कहेंगे। तो अगर डिटेल में बोलना हो तो हम लोग जो ऊपर नोट किए हैं लिखे हैं उसको बोलेंगे कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या अथवा किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणु की संख्या अथवा किसी आयन के 1 ग्राम आयन में उपस्थित आयन की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। मतलब एक एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अथवा 6.022 गुना 10⁻23 अणु अथवा 6.022 गुना 10⁻23 आयन है। अगर इतना आप नहीं बोलते हैं तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु अथवा आयन को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसको भी लिख ले, 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अथवा अणु अथवा आयन को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। तो हम लोग इतना से भी काम चला सकते हैं। अगर कुछ याद नहीं हो तो शॉर्ट में ये कर सकते हैं कि 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु अथवा आयन को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अब इसमें हम लोग परमाणु अणु को पहले हम लोग देख चुके हैं। परमाणु अणु क्या है, अभी हम लोग आयन देखें। परमाणु के विषय में मैंने बताया था कि परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो इस नेचर में प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन सभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं। और ये अणु किसी सब्सटेंस का स्मॉल पार्टिकल है, सूक्ष्म पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है जो इस प्रकृति में फ्री स्टेट में पाया जाता है, बट नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होता है, पार्टिसिपेट नहीं होता है। और अणु जो है परमाणुओं के संयोग से बना होता है। अब इसमें एक टॉपिक आ रहा है आपका आयन। इस आयन के विषय में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आयन। आयन क्या है? आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि आयन क्या है तो आप कहेंगे आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। मतलब चार्जेज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज आयन।
है ना, जिस पर चार्ज हो, आवेश हो, उसी को हम आयन के नाम से जानते हैं। जैसे आपका Na+1 Mg2+ Al3+ Cl1-O2-N3-P3-, ये चार्ज जो हम लोग देख रहे हैं प्लस माइनस, इसके आधार पर जो है आयन दो तरह का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा धनायन और दूसरा हो जाएगा ऋणायन। तो हम लोग देखा कि आयन क्या है, तो आप कहेंगे चार्जेज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट मीन्स आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम आयन कहेंगे। ये आयन जो है दो तरह का है। आयन दो तरह का होता है। नंबर 1 है कैटायन, मीन्स धनायन, और दूसरा है अनायन, मीन्स ऋणायन। तो धन आवेश वाले परमाणु को हम लोग धनायन कहेंगे और ऋण आवेश वाले परमाणु को हम ऋणायन कहेंगे। आप धनायन लिखकर डाल दीजिएगा, लिखेंगे कैटायन, ये लिखेंगे धन आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को धनायन कहा जाता है। मतलब धन आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन कहा जाता है। मतलब पॉजिटिवली चार्जेड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज कैटायन। कैटायन धनायन बनेगा कब? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो धनायन का निर्माण होता है। और कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उस पर उतना ही प्लस चार्ज होता है। मेरे कहने का मतलब धन आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को धनायन कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है, और कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उस पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे ये K है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो एक प्लस होगा। Ca है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इस पर 2 प्लस होगा। मतलब कोई जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे उस पर उतना ही प्लस होगा। अब एक तो हम लोग और देखेंगे एनायन। एनायन मीन्स ऋणायन, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। ऋण आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहेंगे। मतलब निगेटिवली चार्जेज एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो होंगे उसको हम अनायन के नाम से जानेंगे। और अनायन कब बनेगा? जब कोई एटम परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ऋणायन का निर्माण होगा, और कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उस पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा। मतलब ऋण आवेशित परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहते हैं। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है, और कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उस पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ऋण आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को ऋणायन
कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, इस पर एक माइनस होगा, और सल्फर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 ठो माइनस होगा। नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इस पर 3 ठो माइनस होगा। तो इस तरह से हम लोग देखे आयन, धनायन और ऋणायन। आवेशित परमाणुओं का समूह आयन कहलाएगा। आयन 2 तरह के होंगे, धनायन और ऋणायन। धन आवेश वाले परमाणु को धनायन कहेंगे और ऋण आवेश वाले परमाणु को ऋणायन कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।